हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग द्विघात समीकरण शुरू कर चुके हैं और द्विघात समीकरण में हम लोग एक्सरसाइज 4D तक कर चुके हैं और 4E के एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारा एग्जाम्पल 4 का सेकंड है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे। दोनों वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं बराबर क्वेश्चन मार्क। माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितना x मीटर। ओके, माना दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। ये हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे। पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। हम लोग यहाँ पे बना लेंगे दो वर्ग। ये पहला वर्ग हो जाएगा और ये दूसरा वर्ग हो जाएगा। इसकी भुजा x तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। इसकी भुजा y तो ये भी y, ये भी y, ये भी y। सारी भुजाएं y हो जाएंगी। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना 157 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद बोला गया यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो। परिमाप कैसे निकालते हैं? यानी परिमाप का मतलब होता है बाहर की माप, यानी 1x 2x 3x 4x यानी 4x, 1y 2y 3y 4y। ठीक है, तो परिमाप यानी बाहर की माप 4x प्लस 4y। योगफल की बात कर रहा है, इनके परिमापों का योगफल की बात कर रहा है। पीछे प्लस का साइन लगा लेंगे। 4x प्लस 4y बराबर कितना 68 मीटर। कितना कॉमन है? यहाँ से 4 कॉमन है। क्या रह जाएगा? x प्लस y इज इक्वल 68। 4 तक काट लेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 7 28। x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 17। समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेंगे। यानी हम 4 अगर 68 के नीचे ले जाएंगे तब भी काटेंगे, यहाँ पे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर कितना आएगा हमारा 17 माइनस y। ओके, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर कितना आएगा 17 माइनस y। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं। x की जगह पर 17 माइनस y रखेंगे। 17 माइनस y स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y स्क्वायर ही आ जाएगा बराबर कितना 157। ओके, अभी फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। a की जगह 17 है, b की जगह y है। खोल लेंगे इसको। किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह 17 है, b की जगह y है। 17 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 इंटू y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 157। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 289 प्लस y का स्क्वायर, एक y स्क्वायर ये है, एक y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34y प्लस का 157 है, माइनस का 157 हो जाएगा बराबर 0। 289 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 34y माइनस 157 बराबर 0। पहले क्या लिख लेंगे? हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू लिखते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 34y प्लस का 289 है, माइनस का 157 है। 289 में से 157 माइनस कर लेंगे। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस में आएगा। 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेंगे। 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा बराबर 0, यानी प्लस का 132 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन लिख लेंगे। क्या रह गया? y स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 y प्लस 2 छंग 12, 2 छंग 12 बराबर 0। ये 2 कहाँ पहुँचेगा? 0 के बटे में पहुँचेगा। y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 बराबर 0/2। क्या रहेगा? 22 स्क्वायर माइनस 17 बाई प्लस 66 बराबर 0।
गुणा करके 66 लाना है, माइनस प्लस करके हमें 17 लाना है। तो 11 छंग 66, 11 और 6 17, फैक्टर हो जाएंगे इसके। 22 स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6, 11 और 6 कितने 17, और 11 छंग 66, 22 ऐसे आ जाएगा प्लस 66 बराबर 0। 22 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11 बाई माइनस प्लस माइनस 6 बाई प्लस 66 बराबर 0। कितना कॉमन आ जाएगा यहाँ से, बाई कॉमन आ जाएगा, बाई कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा बाई माइनस 11, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रहेगा प्लस का बाई रह जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 6, 11 बार बराबर 0। अब बाई माइनस 11 यहाँ पर है, बाई माइनस 11 यहाँ पर है, कॉमन आ जाएगा बाई माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, बाई माइनस 11 बराबर 0। बाई बराबर कितना होगा, ये माइनस का 11 उठा कर लेंगे प्लस का 11 हो जाएगा। ऐसे ही कितना, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, बाई माइनस 11 कॉमन लिया, यहाँ क्या रह गया हमारा दूसरा, चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, बाई माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से बाई माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, क्या रहेगा ब्रैकेट में बाई माइनस 6 रह जाएगा। ठीक है, तो बाई माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, हम एक एक करके निकाल लेंगे। बाई बराबर पहले 11 रख लेते हैं, बाई बराबर 11 समीकरण 2 में रखने पर, बाई बराबर 11 समीकरण 2 में रखने पर रख लेते हैं। x बराबर कितना 17 माइनस बाई की वैल्यू 11, x बराबर 17 में से 11 जाएगा बच्चों, बचेगा 6। ध्यान रखना, अगर हम लोग बाई बराबर 11 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, और बाई बराबर 6 रखेंगे तो x की वैल्यू 11 आएगी। ठीक है, इसी तरह से क्या कर लेंगे, बाई बराबर 6 रख कर निकाल लेंगे। तो अगर हम 6 कितना 11 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 आएगी, और बाई की वैल्यू 6 रखेंगे तो x की वैल्यू 11 आएगी। ठीक है, तो कर लेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे। पहला वर्ग हमारा x है, यानी कि पहले वर्ग की वजह हमारी x है, तो x की वैल्यू कितनी 6 है और बाई की वैल्यू कितनी है हमारी 11। x बराबर हमारा 6 है और बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 11 मीटर। तो लिख देंगे अतः पहले वर्ग की भुजा कितनी है, x है, और x की वैल्यू कितनी है 6 मीटर। इसी तरह से दूसरे वर्ग की भुजा, बाई की वैल्यू कितनी है हमारी 11 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों धारा की चाल का मतलब ये है जो पानी का बहाव है उसकी चाल पूछी गई है। ओके, तो लिख लेंगे धारा की चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, धारा की चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिख लेंगे। अब देखो इसके अंदर बोला गया है स्थिर जल में मोटर बोट की चाल दे रखी है, यानी नाव की चाल दे रखी है स्थिर जल में। स्थिर जल का मतलब ये है यानी जब जल कैसा ठहरा हुआ है। ओके, तो हम इस टाइप का क्वेश्चन पीछे ही बता चुके हैं और हम फिर बतला रहे हैं। यानी ये हमारी नाव है। ओके, ये नाव है और ये जल का बहाव है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो जो स्थिर जल में नाव की चाल होगी उसमें हम क्या कर देंगे, धारा की चाल को जोड़ देंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव हमारी इधर की तरफ जा रही है और पानी का बहाव इधर है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, जो नाव की चाल है स्थिर जल में उसमें से क्या कर देंगे हम, धारा की चाल को माइनस कर देंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये प्रतिकूल हो जाएगी और ये हमारी अनुकूल हो जाएगी। ठीक, अनुकूल का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी नाव और क्या धारा यानी पानी का बहाव दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन अगर नाव क्या है इधर जा रही है और पानी का बहाव इधर है, यानी एक दूसरे का अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो क्या करेंगे, जो नाव की चाल होगी स्थिर जल में उसमें से हम धारा की चाल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल
नाव की चाल। बच्चे नाव, मोटर बोट को ही नाव बोलते हैं, ठीक है। धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या, स्थिर जल में 18 है, उसमें क्या कर देंगे, अनुकूल का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। 18 + x किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या करेंगे, जो स्थिर जल में नाव की चाल है उसमें से क्या कर देंगे, धारा की चाल को माइनस कर देंगे, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है नाव 24 किलोमीटर की कर रही है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। बच्चों चाल बराबर एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। और अगर हम समय की बात करेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। जो हमारी मोटर बोट है यानी नाव है, कितनी दूरी तय कर रही है, 24 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर ही जा रही है और 24 किलोमीटर वापस आ रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अनुकूल की, तो दूरी कितनी है हमारी, 24 किलोमीटर, और चाल कितनी है हमारे अनुकूल, 18 + x। और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, आवर्स, यानी चीज़ें आवर्स में है। दूसरी वैल्यू है हमारी धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तो वही है 24 किलोमीटर, लेकिन प्रतिकूल में क्या कर देंगे, 18 - x कर देंगे, 18 - x, और समय का मात्रक होता है आवर्स, ओके। अब हमसे बोला गया वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, यानी जो धारा हमारी नाव जो चल रही है जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो प्रतिकूल कौन सी है हमारी, 24/18 - x, यानी प्रश्न अनुसार प्रतिकूल जाने में जो लगा समय है 24/18 - x, अनुकूल जाने में लगा समय 24/18 + x। इससे क्या लगता है, 1 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी हम 1 जोड़ देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। प्रतिकूल जाने में जो लगा समय है, अनुकूल जाने में लगा समय से 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो हम क्या कर देंगे, अनुकूल वाले में 1 घंटा जोड़ देंगे, ठीक है। 24/18 - x, प्लस का उठा के लेंगे माइनस का हो जाएगा 24, 18 + x, इधर क्या रह गया हमारा 1, ओके। इसको इरेज कर लेंगे, इसमें से क्या कॉमन है बच्चे, 24 कॉमन है, 24 बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या रह गया हमारा 1/18 - x माइनस 1/18 + x, इधर क्या रह गया बच्चों 1, 24, इसका एलसीएम ले लेंगे, 18 + x की 1 में करेंगे 18 + x, माइनस 18 - x की 1 में करेंगे 18 - x, और नीचे वाली की आमने सामने कर देते हैं, 18 - x, 18 + x = 1। 24 हमारा ऐसे ही चल रहा है, 18 + x, माइनस की प्लस में करेंगे क्या बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस की माइनस में करेंगे प्लस, माइनस के 18 और प्लस के x अपॉन में 18 - x, 18 + x = 1। अब ये प्लस का 18 है, माइनस का 18 एक दूसरे से कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, कितना रह गया हमारा 24, 1x 2x हो जाएगा, अपॉन में कितना 18 - x एंड 18 + x = 1, ठीक है। 24 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 दूनी 48, 48x, 18 - x एंड 18 + x = 1, ठीक। इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 की 48 x में करेंगे 48x ही आ जाएगा, इसकी इधर कर देंगे 18 - x
एंड 18 प्लस एक्स। ठीक, अब ये जो है बच्चों फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। लिख लेंगे इसको फॉर्मूले को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये 48x हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ए की जगह 18 है, बी की जगह x है, ए की जगह 18 है, बी की जगह x, माइनस वाले में और प्लस वाले में ए की जगह 18 है और बी की जगह x। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर के। ठीक है, 48x इज इक्वल 18 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का उठा कर लेंगे प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का ऑलरेडी है 48x, प्लस का 324 उठा के माइनस का 324 हो जाएगा बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग 324 के, 324 के 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यानी हम लोगों को गुणा करके कितना लाना, 324 लाना, माइनस करके 48 लाना। एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0, यानी गुणा करके 324 लाना है, माइनस करके 48 लाना है। हम लोगों ने 324 लिखा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यानी गुणा करके 324 आना चाहिए, माइनस करके 48 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी 54 में से 6 आएगा, कितना बचेगा हमारा 48, यानी 48। और 54 की गुणा हम किससे 6 से करेंगे तो 324 बनेगा। ठीक है, कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 54 माइनस 6, 54 में से 6 आएगा 324 और 54 की 6 से गुणा करेंगे, 54 की 6 से गुणा करेंगे 324 और 54 में से 6 आएगा, कितना बचेगा 48। बाहर x है हमारा माइनस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, 54 की x में करेंगे 54x प्लस माइनस माइनस 6 की x में करेंगे 6x माइनस 324 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x कॉमन आएगा, क्या रह गया x प्लस 54। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 6, यहाँ रह गया x प्लस, दोनों वैल्यू माइनस की, दोनों वैल्यू काई की बन जाएंगी प्लस की। 6 से करेंगे इसको हम, कितना 6 पंजे 30, कितना रह जाएंगे 2, 2 के सामने 4 24 और कितना 6 चौ 24 बराबर 0। x प्लस 54 यहाँ पर, x प्लस 54 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, x प्लस 54 बाहर आ जाएगा, क्या रह गया यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 0। x प्लस 54 बराबर 0, प्लस का 54 है, काय का हो जाएगा माइनस का 54 हो जाएगा। x माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 है, प्लस का 6 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, प्लस वाली लेंगे। हम लोगों ने क्या मानी थी, धारा की चाल x मानी थी और x की वैल्यू कितनी 6 आ जाएगी, तो लिख देंगे अतः धारा की चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।